So today we start our new topic that is called retirement of a partner. आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. अगर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में रिटायर हो रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 2:1:1. अगर यहाँ पर सी फर्म को छोड़कर जा रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो उस केस में सी का जो हिस्सा है वो किसको मिलेगा, ए और बी को. सी का हिस्सा किसको मिलेगा, ए और बी को. तो इससे क्या होगा, ए और बी की जो रेशो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे. तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में हमारा सबसे पहला टॉपिक है न्यू रेशो कैलकुलेट करना. जैसे एडमिशन में 4 मेथड थे न्यू रेशो कैलकुलेट करने के, यहाँ पर 3 मेथड है न्यू रेशो कैलकुलेट करने के. तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर यही है कि हमें रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के टॉपिक में न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है. तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने का सबसे पहला मेथड, A, B, C are 3 partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1. अगर C रिटायर हो रहा है तो उस केस में A और B की ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो कहलाएगी. तो पहला मेथड बिल्कुल सिंपल है कि अगर A, B, C 3 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1:1 और C रिटायर हो रहा है और इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रखी, तो इन दैट केस A एंड B ओल्ड रेशो इज आल्सो न्यू रेशो. A और B की ओल्ड रेशो ही क्या कहलाएगी, न्यू रेशियो कहलाएगी. फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ पे सी रिटायर हुआ तो ए और बी की ओल्ड रेशियो क्या उनकी न्यू रेशियो है. अगर यहाँ पे बी रिटायर होता तो ए और सी की ओल्ड रेशियो क्या होती है, उनकी न्यू रेशियो होती. अगर ए रिटायर होता तो बी और सी की ओल्ड रेशियो क्या होती है, उनकी न्यू रेशियो होती. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द न्यू रेशियो इन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर. सेकेंड मेथड, ए बी सी आर 3 पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. सी रिटायर, यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है. अगर सिर्फ इतनी बात लिखी होती तो हम फर्स्ट मेथड को अप्लाई करते, पर अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी रिटायर एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय ए एंड बी इक्वली, ये 2:1 या 7:3 या 3:4 कुछ भी लिखा हो. क्या लिखा हुआ है कि सी रिटायर हुआ और उसका हिस्सा ए और बी इक्वली ले रही हैं, 2:1 में ले रही हैं, 7:3 में ले रहे हैं. तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब सी का हिस्सा कितना है 1/4, तो सी का हिस्सा ए कितना ले रहा है, इक्वली. इक्वली मतलब कि 1:1 में या 2:1 में, किसी भी रूप में हो सकता है. तो हम 1:1 लेकर चल रहे हैं यहाँ पर. तो ए एक्वायर्ड फ्रॉम सी, ए ने कितना हिस्सा सी से लिया, तो सी का हिस्सा कितना है 1/4 है, ए ने कितना हिस्सा लिया, आधा हिस्सा, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो कितना आ गया 1/8. बी एक्वायर्ड फ्रॉम सी, बी ने कितना हिस्सा लिया सी से, सेम, सी का हिस्सा कितना है 1/4 इंटू 1/2, तो कितना हिस्सा आ गया 1/8. अब हम यहाँ पर ए का न्यू शेयर निकालेंगे. ए का पुराना शेयर कितना है 2/4, तो 2/4 प्लस क्यों करा, क्योंकि यहां पर ए ने सी से हिस्सा लिया है. कितना हिस्सा लिया है 1/8 लिया है, तो 1/8 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो ए का न्यू शेयर आ गया 5/8. सेम बी की न्यू रेशो, बी का हिस्सा कितना था 1/4, बी ने कितना हिस्सा लिया सी से 1/8, तो सेम दोनों को ऐड कर दिया तो बी की न्यू रेशो आ गई. तो ए और बी की न्यू रेशो कितनी आई 5:3. तो ये हमारा सेकेंड मेथड है न्यू रेशो कैलकुलेट करने का. अब हमारा लास्ट मेथड, A, B, C are 3 partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1:1. C retire, C retire हो गया. अब यहाँ लिखा हुआ कि A and B decide to get future profit in 3:2. यहाँ ये बात नहीं लिखी कि C का शेयर A और B ने इक्वली लिया है, यहाँ ये बात लिखी है कि A और B ने फ्यूचर में इतना हिस्सा लिया है. A and B decide to get future profit in 3:2. तो यहाँ पे अगर A और B कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में इतना हिस्सा लेंगे तो वही उनकी न्यू रेशो होगी. तो आपको यहाँ पे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो 3:2 है दैट इज न्यू रेशियो. क्लियर है.